में कही गई है एनईपी 2020 के बारे में। जरूर है। नई शिक्षा नीति 2020 में 3 प्रमुख बातें हैं। पहली 5+3+3+4 का ढांचा, जिसमें प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को अलग अलग चरणों में बांटा गया है। दूसरी, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को अधिक महत्व दिया गया है। तीसरी, परीक्षा प्रणाली में बदलाव, जिसमें अधिक समग्र और कम दबाव वाली पद्धति अपनाई गई है। बट क्या करें अगर हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में जा रहा है जहाँ पे वही 10 साल पुरानी धरे पे स्कूल चल रही है, जहाँ टीचर लेक्चर देता है और बच्चा सुनता है या सुनने के लिए मजबूर किया जाता है, उसे याद रखना पड़ता है और बिना समझे उसे पेपर पेन पे लिखना पड़ता है, उसी से उसके बुद्धि का आकलन किया जाता है। तो हम एज ए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? क्या हमें वो वक्त आ गया है कि ऑल्टरनेटिव स्कूल के बारे में सोचें? बिल्कुल, अगर ऐसा हो रहा है तो माता पिता के तौर पर हम कई कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले हम स्कूल के साथ बातचीत करके बदलाव की संभावना पर विचार कर सकते हैं। अगर फिर भी सुधार नहीं होता तो हमें वैकल्पिक स्कूलों के बारे में सोचना चाहिए जो बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा हम घर पर भी बच्चों को अलग अलग कौशल सिखाने और उनके रुझानों के अनुसार शिक्षण देने की कोशिश कर सकते हैं। जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, अगर हमारे बच्चों के शिक्षा के तरीके में बदलाव ना किए गए तो हमारे बच्चे आज से आने वाले 10 साल के अंदर उस बदलाव को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और जीवन में पिछड़ जाएंगे। तो इसके लिए ये जरूरी है, एज ए माता पिता हमारा ये मानना है कि ऐसी शिक्षा नीति पे या ऐसी स्किल बेस्ड पढ़ाई को जल्दी से जल्दी अपनाना पड़ेगा। जो स्कूल में मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो बाहर से, जिसके बल पे, जिसके दम पे हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएं। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है, हमें अपने बच्चों की शिक्षा में भी उसी तरह के बदलाव लाने होंगे ताकि वे आगे चलकर उस बदलाव का सामना कर सकें और पीछे ना रहें। इसीलिए एक कौशल आधारित और आधुनिक शिक्षा प्रणाली अपनाना बहुत जरूरी है। अगर स्कूल में ये सुविधाएं मिलती है तो बहुत बढ़िया, वरना हमें बाहर से भी इस तरह की शिक्षा और कौशल हासिल करने पर जोर देना होगा ताकि हम अपने भविष्य को मजबूत बना सकें। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो ऐसी शिक्षा को क्या हमें स्वीकारना चाहिए जहां पे ज्यादा समय ना लेते हुए दिन में सिर्फ 4 घंटे में बच्चों को बताया भी जाए और बच्चों को समय भी दिया जाए कि बच्चे उस पे खुद से विचार करें और फिर आके रिफ्लेक्ट करें और बताएं और डायरी अपनी मेंशन करें कि उन्होंने आज क्या सीखा। तो अगर ऐसी कहीं व्यवस्था बन रही है तो क्या हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, ऐसी शिक्षा प्रणाली सच में बहुत फायदेमंद हो सकती है क्योंकि इसमें बच्चों को गहराई से सोचने, खुद से सीखने और अपने अनुभवों पर विचार करने का मौका मिलता है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद है तो निश्चित ही हमें उसे अपनाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का समग्र विकास होगा और उन्हें भविष्य के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा। इस बात को स्वीकारने में कोई दो राय नहीं कि अब हमें कंटेंट डिलीवर करने वाला टीचर नहीं चाहिए। हमें एक ऐसा टीचर चाहिए जो हमारे लिए मेंटोर हो, हमें वो गाइड करे कि इतने सारे यूट्यूब पे, गूगल पे और तमाम टेक्स्ट बुक में जो इंफॉर्मेशन है उसे किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, किस तरीके से लेयर बाय लेयर समझना है या अलाइन करना है अपनी लाइफ में। तो अगर ऐसा मेंटोर किसी को मिल जाए तो NIOS का भी रास्ता एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बशर्ते उसको गाइडेड तरीके से किया जाए, समयबद्ध तरीके से किया जाए। इस पे आपकी क्या विचार है? बिल्कुल, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अब हमें सिर्फ कंटेंट देने वाले टीचर की जरूरत नहीं, बल्कि एक ऐसा मेंटर चाहिए जो बच्चों का मार्गदर्शन करे, उन्हें सिखाए कि इस विशाल जानकारी के सागर में से कैसे चुनना है और उसे अपने जीवन में कैसे समाहित करना है। और अगर ऐसा मेंटर मिले तो NIOS भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, बशर्ते उसे एक निर्देशित और समयबद्ध तरीके से अपनाया जाए। मुझे लगता है कि ये विचार बहुत ही सार्थक है। तो मैंने एक ऐसा करिकुलम बनाया है जिसमें कुछ देर बच्चे मुझे सुनेंगे, फिर कुछ देर वो लाइब्रेरी में बैठ के स्वाध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, कोडिंग करेंगे और उसके बाद
किसी दूसरी जगह पे जाके उसका रिफ्लेक्शन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, अपने आर्टिकल्स लिखेंगे और टास्क ऑफ द डे लिखेंगे, लर्निंग पॉइंट्स लिखेंगे और फिर वो घर जाएंगे। और बीच में इस तरीके से उसके टाइम टेबल को बनाया गया है जहाँ पे बच्चों को खेलने की पूरी सुविधा, टेक्नोलॉजी की पूरी सुविधा, इंटरनेट की पूरी एक्सेस होगी। तो क्या ऐसा एक होलिस्टिक लर्निंग इकोसिस्टम बनाऊं तो क्या ये फ्यूचरिस्टिक होगा? बिल्कुल, ऐसा एक समग्र अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र वाकई बहुत भविष्यवादी होगा। इससे बच्चों को न सिर्फ ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें आत्मचिंतन, समूह चर्चा और प्रायोगिक अनुभवों का भी मौका मिलेगा। साथ ही खेल कूद और टेक्नोलॉजी की सुविधा से सीखने का अनुभव और भी रोचक और प्रभावशाली बन जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह का इकोसिस्टम सच में भविष्य के लिए एक बेहतरीन कदम होगा। थैंक यू सो मच, इतना समय दिया आपने मुझे, धन्यवाद।